नमस्कार, मैं हूँ वजाहत। नेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में तंबाकू निषेध दिवस पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय भंडारी, जो कि नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण धार जिला के जिला अस्पताल में पदस्थ हैं। वर्तमान समय में हमने देखा है कि तंबाकू और सिगरेट का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और युवा इसको अपना स्टेटस संबल समझते हैं, परंतु इससे कई तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही है। कैंसर के रोगी अक्सर ज्यादा देखे जा रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि तंबाकू सिगरेट का सेवन कितना घातक है। तंबाकू सिगरेट के पैकेट पर ही लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कुछ युवा इसके तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस विषय पर क्या थीम है? तंबाकू निषेध दिवस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस बार की थीम 2025 में आकर्षण का पर्दाफाश है, जिसमें तंबाकू उद्योगों और तंबाकू पदार्थों को बेचने की जो रणनीतियां इन उद्योगों द्वारा की जा रही है, उस पर अंकुश या रोक लगाना इस वर्ष की प्रमुख थीम है। प्रशासन स्तर पर इस मामले में कोई प्रशिक्षण स्कूल और कॉलेजों में आयोजित किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय समन्वय समिति की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही विकासखंड स्तरीय समिति का भी इसमें गठन किया जा चुका है। इन समितियों में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य कई विभागों का समावेश होता है, जो समय समय पर विद्यार्थियों को, स्कूली बच्चों को तंबाकू निषेध के संदर्भ में जानकारियां और प्रशिक्षण देते रहते हैं। साथ ही इन समन्वय समितियों के माध्यम से हम हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी समय समय पर प्रशिक्षित करते रहते हैं। स्कूल के आसपास तंबाकू बिक रही है, इस मामले में क्या कोई केस अभी तक बने हैं? जी बिल्कुल, स्कूल के आसपास जो तंबाकू बिकती है, इसमें तंबाकू नियंत्रण कानून, जिसे कोटपा अधिनियम 2003 के नाम से जाना जाता है, उसके तहत तकरीबन 146 चालानी कार्रवाई की गई है और इसमें तकरीबन 1500 रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। स्कूल कॉलेज के आसपास कितने दूरी के दायरे में तंबाकू सिगरेट की दुकानें नहीं लगानी चाहिए? किसी भी स्कूल या शैक्षणिक संस्था के 100 गज के दायरे में, जिसे हम 300 फीट कहते हैं, 300 फीट के दायरे में किसी भी तंबाकू उत्पाद की दुकान या तंबाकू पदार्थों को बेचना गैर कानूनी है और इसके तहत चालानी कार्रवाई के साथ साथ में उन दुकानों को हटाया भी जाता है। तंबाकू और सिगरेट के सेवन से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तंबाकू और तंबाकू पदार्थों के सेवन से बहुत से रोग होते हैं। आप और हम सामान्य जनप्राय में कैंसर के बारे में ही बात करते हैं। कैंसर इसकी सबसे अंतिम अवस्था होती है, जो बहुत ही भयावह है, लेकिन इसके पहले पूरे शरीर में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जिसे हम कहते हैं, असंचारी रोग जिसमें प्रमुखतः आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आंखों के कई रोग, स्किन या चमड़ी के कई रोग, पेट के कई रोग, महिलाओं और पुरुषों के प्रजनन संबंधित कई रोग, वस्कुलर सिस्टम, जो आपके आंतरिक वस्कुलर सिस्टम होता है, उसके कई रोग इससे हो सकते हैं, और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि वर्तमान में भारत सरकार इसे हम लोग पूरी तरीके से इरेडिकेट करना चाहते हैं। इसमें 38% जो मौतें होती है टीबी मरीजों की, उसमें तंबाकू एवं तंबाकू पदार्थ, जिसमें बीड़ी सिगरेट या धूम्र रहित तंबाकू एक प्रमुख कारक है। अभी तक धार जिले में कैंसर से जो मौतें हुई है, इसमें तंबाकू के कारण हुई है? धार जिले में जो मौतें हुई है, तंबाकू इसका एक कारक रहा है। मौतों के डाटा पे अभी हमारा काम चल रहा है, लेकिन तकरीबन जो विभाग के द्वारा और स्क्रीनिंग कैंप्स जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स में या निजी संस्थाओं में, निजी हॉस्पिटल्स में लगाए गए, उस स्क्रीनिंग में तकरीबन पिछले वर्ष 44 ओरल कैंसर के केस निकल के आए, जिनका इलाज विभिन्न संस्थाओं में किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, तंबाकू निषेध दिवस पर आज कोई कार्यक्रम है?
जी बिल्कुल। माननीय कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा सर, हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के शिंदे सर, संयुक्त कलेक्टर श्री जगदीश मेहरा सर, इनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पूरे जिले में पिछले 1 माह से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भी कई कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर किए जा रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों के बीच में संगोष्ठियां आयोजित की जा रही है और साथ साथ में ही तंबाकू के विरोध में विभिन्न जगहों पर शपथ के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी के युवाओं ने तंबाकू सिगरेट को ट्रेंड बना लिया है। डेली रूटीन में ले रखा है कि तंबाकू और सिगरेट का सेवन करना ही है। यह बिल्कुल आपने सही कहा, यह बहुत ही चिंताजनक है और चुनौतीपूर्ण है। हमारा जो युवा वर्ग है वो तंबाकू उद्योगों द्वारा इनके जो पदार्थों की बिक्री है, इनके लुभावने विज्ञापनों से आकर्षित होकर, विशेषकर सोशल मीडिया पे इसके कई विज्ञापन जाने अनजाने चलते रहते हैं और जिसमें हमारा युवा वर्ग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये एक स्टेटस सिंबल है, इसे पीने से हमें आनंद मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि आपको इसके पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती है। यही बीमारियां और एडिक्शन अल्टीमेटली आपको लास्ट में मौत के मुंह में ले जाता है असमय। मैं सारे युवाओं से और सभी लोगों से यह अपील करूंगा कि तंबाकू और तंबाकू पदार्थों का कृपया बहिष्कार करें। आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छा, शक्तिशाली विभिन्न अन्य माध्यमों से बनाए जा सकते हैं, जिसमें कई प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कई प्रकार के अच्छे भोजन है जिनको आप ग्रहण कर सकते हैं, कई प्रकार के योगा और मेडिटेशंस हैं। इन माध्यमों से आप अपने आप को आनंदमय कर सकते हैं, एक शक्तिशाली और एक अच्छा जीवन आप जी सकते हैं। धन्यवाद। नेशन बुलेटिन के माध्यम से हम भी युवाओं से अपील करते हैं, तंबाकू सिगरेट का सेवन ना करें, ये एक घातक बीमारी है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय भंडारी सर हमारे स्टूडियो में पधारे, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।